इसी तरह पोर्ट्स, जितने इंटरनेशनल पोर्ट से जहाँ पे ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग होती है वो पोर्ट मैक्सिमम इनके पास हैं। 40% इंटरनेशनल जो भी सामग्री पोर्ट के थ्रू आती है उसका 40% मोदी अदानी जी के पोर्ट्स पे है। पावर जनरेशन में भी है। और तो और कितने कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, खरीद लिया। खरीद ऐसे नहीं लिया कि डील करके खरीद लिया या वो बेच रहे थे खरीद लिया। उन कंपनियों पे, जैसे एक कंपनी है कृष्णपल्लम पोर्ट, नवयुग साउथ की है, उसके ऊपर रेड पड़ती है। देखिए कैसे ये नेक्सस है मोदी साहब का, अडानी जी का। केंद्र की सरकार पहले उन फैक्ट्रियों पर रेड डालती है, उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर ये कहती है कि आप इस तरह से अनियमितता कर रहे हैं। फिर उसी कंपनी को महीने, 2 महीने, 3 महीने में अडानी साहब खरीद लेते हैं। ये जिस कंपनी को मैं बता रहा हूं इसमें 10 अक्टूबर 2018 को रेड हुई और अडानी साहब ने 2020 में उस कंपनी का 75% स्टेक खरीद लिया और कंपनी आज अडानी साहब के अंडर में है, उनके कंट्रोल में 100%। इसी तरह से सीसीआई ने रेड किया, एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक सीमेंट पे रेड किया 2020 में, और उसके बाद इन सब कंपनियों को अडानी साहब ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। इसी प्रकार से ये जो मुंबई के एयरपोर्ट है जीबीके, उनके ऊपर रेड पड़ती है, सीबीआई की एफआईआर होता है 2 जुलाई 2020 को, और 31 अगस्त 2020 को अडानी साहब खरीद लेते हैं। तो ये देखिए कितनी, जिसको बोलते हैं ना कि दुराभिसंध नेक्सस जिसको बोलते हैं, पूरी सरकार एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। तो ये जो देश में चल रहा है ये बड़ा घातक है। अगर जिस तरह से अडानी साहब आगे बढ़े हैं, जितनी तेजी से, और सरकार जितनी तत्परता और तन्मयता से इनके आगे नतमस्तक है। सरकार सरेंडर बहादुर हैं दिल्ली में, अडानी साहब के आगे जो हमारी दिल्ली की सरकार वो सरेंडर है।